दोस्तों, यस बैंक ने अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है और रिजल्ट ने ब्रोकरेज हाउस को बहुत ज़्यादा गलत साबित किया है। स्पेशली कोटक इक्विटीज इंस्टीट्यूशनल ने तो बहुत ही कम प्रॉफिट बताने की घोषणा की थी। इसके अलावा नोमा की तरफ से भी आप देखें तो जो प्रॉफिट था वो 200 करोड़ के आसपास था। लेकिन सब ब्रोकरेज हाउस को कोई भरोसा नहीं कर पाते यस बैंक के इस रिजल्ट के ऊपर इतना कि अच्छा आएगा। और सिर्फ यहाँ पे देखें तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की तरफ से कुछ अंदाज़ा लगाया गया था, उसी के आसपास रिजल्ट रहा, लेकिन उससे बेहतर है। तो जितने ब्रोकरेज हाउस ने जो अंदाज़ा लगाए थे उससे बेहतर रिजल्ट दिया है यस बैंक ने, जबकि प्रोविजन इस बार भी डबल है। तो प्रोविजन बढ़ाने के बावजूद भी बहुत ही शानदार रिजल्ट है, चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख लो या ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देख लो, तो रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। और इस रिजल्ट के बाद हम आशा कर सकते हैं कि यस बैंक अब पटरी पे आ चुकी है और आने वाले समय में एक तेजी का दौर भी शुरू होगा। तो पूरे रिजल्ट को अच्छे से एनालिस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस रिजल्ट के दौरान यस बैंक ने क्या अचीव किया है और क्या कमी रह गई है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल बाजार में ज़बरदस्त गिरावट हुई थी। आप देख लो बीएसई सेंसेक्स 66,684 पर आया, वापस ऊपर के लेवल से करीब 887 पॉइंट की भारी गिरावट हुई, यानी 1.31% गिरा बाजार। अब इस गिरावट के पीछे वजह बनी एफआई ने बहुत दिन के बाद पहली बार ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग की है। कल एफआई ने 10,000 करोड़ रुपये का नया इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन सामने 12,019 करोड़ की बिकवाली कर दी। इस तरह से उनका जो बिकवाली का आंकड़ा निकल के आया वो 1,998 करोड़ के आसपास है, यानी करीब 2,000 करोड़ की उन्होंने बिकवाली की है और इसने ही पूरा माहौल बदला। हैवी प्रॉफिट बुकिंग की वजह से बाजार में गिरावट बनी। यस बैंक ने उसके बावजूद भी शानदार तेजी बताई है। 18.05 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 1.98% की तेजी थी, यानी लगभग 2% की तेजी थी। ये अच्छी बात, इतनी बड़ी गिरावट के बावजूद भी यस बैंक में, और इसके पीछे वजह की बड़े फंड हाउस की खरीदारी शुरू हो चुकी है यस बैंक में। अब यस बैंक ने अपने रिजल्ट में इस बार कमाल किया है। आप देख लो कि इस बार जो नेट प्रॉफिट है कंपनी का वो 342 करोड़ के आसपास रहा है, जहाँ पे 10.26% की शानदार बढ़त देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। पिछले साल सेम क्वार्टर में इनका प्रॉफिट 314 करोड़ के आसपास था। अब यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो 69% की ज़बरदस्त जंप है। 202 करोड़ के आसपास था प्रॉफिट क्वार्टर 4 में, तो बहुत ही बेहतर प्रदर्शन किया है और इस हिसाब से देखें तो आंकड़े बहुत ही बेहतरीन है। इस बार प्रोविजन भी डबल हो गया है। 360 करोड़ का प्रोविजन था इस बार रहा है, जबकि पिछली बार ये 174 करोड़ के आसपास था। तो अगर ये प्रोविजन इस बार इतना नहीं रखा है तो आप समझ सकते हो कि प्रॉफिट में बहुत भारी उछाल आ सकता था। लेकिन फिर भी बैंक आने वाले समय को मद्देनजर रखते हुए अपने प्रोविजन को लगातार बना के रखे हुए, ताकि आने वाले समय में यस बैंक को कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन जो रिजल्ट है वो बहुत बेहतर है। प्रोविजन हमने लगा था कि इतना नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन फिर भी प्रोविजन डबल किया है और एक तरह से देखें तो यस बैंक की सेहत के लिए सुधार है, क्योंकि ये ऑलरेडी पैसे तो यस बैंक के पास ही रहेंगे। बैंक के ग्रॉस एनपीए में भी सुधार हुआ, 407 करोड़ के आसपास रहा है, जो देखे तो पिछले साल सेम क्वार्टर में 439 करोड़ के आसपास था। बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम में भी 7.8% की ईयर बेसिस पे वृद्धि देखने को मिल रही है। अब इस रिजल्ट के दौरान एमडी और सीईओ प्रशांत कुमार की तरफ से कहा गया है कि हमारी बैलेंस शीट में काफ़ी अच्छा सुधार हो रहा है और जो हम कोशिश कर रहे हैं वो अब उसका नतीजा हमें देखने को मिल रहा है। काफ़ी स्ट्रांग हमारी बैलेंस शीट है, ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, इनकम में बढ़ोतरी हो रही है और बैंक बिल्कुल धीरे धीरे करके पटरी पे आ चुकी है। इस रिजल्ट से हम बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है। बैंक को धीरे धीरे करके अच्छी तरह से प्रॉफिटेबल बना दिया है और आने वाले समय हम NEIM और CASA के ऊपर खास ध्यान करके फोकस देंगे, उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। यानी आने वाले समय में बिजनेस को देखें तो किस तरह से पटरी पे लाना उसकी तैयारी कर ली गई है और आने वाले समय एक बेहतर और परिणाम देखने को मिलेंगे। यानी एक तरह से ये रिजल्ट एक इशारा है कि आने वाले समय यस बैंक बड़ा कुछ करते हुए दिखाई देगी। अब हम चलते हैं रिजल्ट की तरफ। यहाँ पे अगर हम देखें तो पिछली बार जून 2022 में रेवेन्यू था वो 5,135 करोड़ के आसपास था। इस जून में वो बढ़ के 6,445 करोड़ तक पहुँच गया है। मार्च क्वार्टर में ये 6,218 करोड़ के आसपास था। तो आप यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देख लो या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख लो तो रेवेन्यू बिल्कुल आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इंटरेस्ट की बात करें तो 3,287 करोड़ था जून क्वार्टर में पिछले साल, इस बार ये बढ़ के 4,449 करोड़ तक पहुँच गया और पिछले क्वार्टर में यानी मार्च क्वार्टर में 4,117 करोड़ के आसपास था। तो चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख लो या ईयर ऑन बेसिस पे देख लो तो इंटरेस्ट में भी बढ़ोतरी हुई है। बैंक के खर्च की बात करें तो 2,214 करोड़ का खर्च पिछली बार बैंक को हुआ था जून क्वार्टर में, इस बार खर्च बढ़ के
2726 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, यानी खर्च बढ़ा है। लेकिन मार्च क्वार्टर में खर्च में और ज़्यादा बढ़ोतरी हुई थी, करीब 2881 करोड़ इसका टोटल एक्सपेंसेस था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो खर्च में इस बार बैंक ने अपनी कटौती कर ली है, लेकिन ईयर ऑन बेसिस पे अभी थोड़ा खर्च बढ़ा हुआ है, तो वैसे बिजनेस भी बढ़ा है। अब यहाँ पे अदर इनकम की बात करें तो पिछले साल जून में ये 785 रुपीज़ की अदर इनकम थी बैंक की, इस बार ये 1192 रुपीज़ तक पहुँच गई है, और पिछले क्वार्टर में ये 1055 रुपीज़ के आसपास थी। तो बैंक को अदर इनकम भी मिली है, चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख लो या ईयर ऑन बेसिस पे देख लो। अब चलते उस आंकड़े की तरफ जिसकी सबको ज़्यादा जरूरत है जानने की, तो वो है नेट प्रॉफिट का। 314 रुपीज़ का प्रॉफिट था पिछले साल सेम क्वार्टर में, इस बार ये 347 रुपये तक पहुँच गया है, और पिछले क्वार्टर में ये 206 करोड़ रुपीज़ के आसपास था। तो आप ईयर ऑन बेसिस पे देख लो या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख लो, तो प्रॉफिट में बहुत भारी उछाल है। और जितने ब्रोकरेज हाउस है वो अंदाजा जो लगा रहे थे कि 200 करोड़ रुपीज़ के आसपास प्रॉफिट होगा बैंक को। काफ़ी लोग हैं जो वो तो पुराने क्वार्टर से यानी मार्च क्वार्टर से भी कम बता रहे थे, लेकिन इस अंदाजे तक कोई नहीं पहुंचा था कि इतना प्रॉफिट बताएगा। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है प्रोविज़न, जो लगभग जितना प्रॉफिट है उतना प्रोविज़न भी रखा गया है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये जो प्रॉफिट है ये 700 करोड़ तक पहुँच सकता था। तो ये तो आप समझ ही सकते हो कि बैंक का बिजनेस बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, और अब बैंक यहाँ पे रुकने वाली नहीं है। और हमने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किया है कि डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में हर 3 ट्रांजैक्शन में एक ट्रांजैक्शन यहाँ पे यस बैंक के माध्यम से होता है, यानी पूरा मार्केट शेयर में 33% अकेला यस बैंक है, और ये इसके लिए एक बड़ा अचीवमेंट है। अब यहाँ पे अगर हम सबसे बड़ी बात है कि ईपीएस की बात करें तो 0.13 रुपीज़ था पिछले साल सेम क्वार्टर में, इस समय 0.12 रुपीज़ के आसपास। थोड़ा सा ईपीएस आपको थोड़ा कम होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन पिछले क्वार्टर में ये काफ़ी कम था, मात्र 0.07 रुपीज़ के आसपास था। उस हिसाब से बहुत बेहतर प्रदर्शन है। ईयर ऑन बेसिस पे थोड़ी सी भले ही आपको गिरावट दिखाई देगी, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एक ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। अब बैंक के ग्रॉस एनपीए की बात करें तो पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 13.40% के आसपास था, और उसके पीछे वजह यह थी कि बैंक का बहुत सारा एनपीए था जो राणा कपूर की वजह से बना था, लेकिन बाद में एआरसी के माध्यम से ये सारे जो एनपीए था उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया, और इस वजह से एनपीए कम हो चुका है। तो आप देख दो कि इस बार 2% का ग्रॉस एनपीए रहा है, और पिछले क्वार्टर में 2.20% के आसपास था। तो ग्रॉस एनपीए में भी और कमी आई है पिछले क्वार्टर के मुकाबले। अब यहाँ पे अगर हम नेट एनपीए की बात करें तो 4.20% था पिछले साल सेम क्वार्टर में, इस बार 1% के आसपास है। लेकिन आप देखें तो ये क्वार्टर 4 में 0.83% के आसपास था। तो नेट एनपीए थोड़ा सा बढ़ गया है, ये थोड़ी सी चिंताजनक बात है, यानी आंकड़ा ये बढ़ा है, थोड़ा मामूली सा बढ़ा है। अभी 1% एनपीए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एनपीए बढ़ा है। उसके पीछे वजह है कि अगर किसी एसेट से अगर 2-3 महीने के अंदर इनकम नहीं होती तो उसको एनपीए में गिना जाता है, और इसी वजह से ये एनपीए थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो प्रदर्शन बहुत अच्छा है, और प्रशांत कुमार इस रिजल्ट से लेकर बहुत ज़्यादा उत्साहित है। उनका कहना है कि आने वाले समय में इससे बेहतर परिणाम दिखाएंगे। अब जैसे कि ये प्रॉफिट तो हमने देखा है कि बहुत बड़ा था, लेकिन प्रोविज़न भी डबल किया गया, और प्रोविज़न इसलिए रखा गया ताकि आने वाले समय निकट भविष्य में यस बैंक को वो प्रॉब्लम ना हो जो राणा कपूर की वजह से हुई थी। ऐसे में आने वाले समय ये जो प्रोविज़न है ये बहुत एक सुरक्षा कवच के तौर पर बैंक के लिए काम करेगा। लेकिन जो प्रॉफिट है वो दूसरे जो जितने भी ब्रोकरेज हाउस है उनके अंदाजे से अच्छा है, और इसलिए हम इस रिजल्ट को बहुत बेहतर समझते हैं। लेकिन फिर भी गणित तो वही है कि हर बार रिजल्ट बेहतर आते हैं, लेकिन उसके बाद में जो ब्रोकरेज हाउस है उसमें से कमियां निकालनी शुरू कर देते हैं। इसमें चुन के कमियां निकाली जाएगी कि यहाँ पे देख सकते हो कि आप एनपीए बढ़ चुका है। पिछली बार ये 0.83% था, इस मार्च के बाद अभी ये देखो 1% पे आ गया। अब एक पॉइंट को उठा के इसके बारे में खींचातानी शुरू करेंगे, और किस तरह से इसकी प्राइस को नीचे लाना उसकी कोशिश शुरू हो जाएगी, और उस वजह से थोड़ा दबाव भी देखने को मिलेगा। लेकिन इस रिजल्ट में बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन हमने देखा है, बहुत बेहतर रिजल्ट है, काफ़ी समय के बाद अच्छा रिजल्ट है, और इस रिजल्ट के बाद कह सकते हैं कि यस बैंक में खरीदारी का मौका आ चुका है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए काफ़ी अच्छा मौका है, इस समय आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यह आने वाले समय डेफिनेटली आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। सबसे जो बड़ी बात है कि लॉक इन पीरियड के तहत जो शेयर थे वो भी धीरे धीरे अब बाजार में बिक चुके हैं, और अब फ्रेश एंट्री शुरू हो चुकी है बड़े फंड हाउस की। तो आने वाले समय डेफिनेटली इसमें तेज़ी का दौर शुरू होगा, तो बढ़िया मौका है, खरीदारी आप करें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।